नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है चंद्रयान 3, जो अभी लेटेस्ट में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चित जो टॉपिक है। तारीख थी 23 अगस्त 2023, बुधवार था। क्या था? बुधवार की बात थी और समय था शाम के 6:04 का था। शाम के 6:04 का समय था, बुधवार का वार था 23 अगस्त 2023 और इसरो के पास एक मैसेज आया। इसरो के पास एक मैसेज आया, भारत में मुकाम पर पहुंचा और आप भी। मैसेज क्या था? भारत में मुकाम पर पहुंचा, भारत में मुकाम पर पहुंचा और आप भी। मैसेज को ध्यान से देखना। ये मैसेज था कि भारत में मुकाम पर पहुंचा और आप भी। कब आया? शाम को 6:04 पर। जैसे ये मैसेज आया तो हमें पता चला कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस हो चुका था। क्या हो चुका था? सक्सेस होगा। मिशन शुरुआत कहाँ हुई थी? हमारे जो मिशन की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 2023 को ये मिशन शुरुआत हुई। शुक्रवार को दोपहर के, कब था? दोपहर के 2:35 पर। दोपहर के 2:35 पर कहाँ से शुरुआत हुई थी ये? ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, जो हमारा ये 14 जुलाई 2023 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी और रॉकेट, जिस रॉकेट से छोड़ा गया था, जो रॉकेट था वो रॉकेट का ध्यान रखना, क्योंकि भारत में पहले भारत के पास रॉकेट नहीं थे तो भारत दूसरों की हेल्प से करता था। अब भारत के स्वयं के रॉकेट हैं MLVM M4। ये रॉकेट का क्या नाम था जिससे ये मिशन सक्सेस हुआ? रॉकेट था MLVM M4। तो ध्यान से देखिए, 23 अगस्त 2023 बुधवार शाम 6:04 मैसेज आया, भारत में मुकाम पर पहुंचा और आप भी। यानी हमारा जो मिशन था वो सक्सेस हो चुका था। स्टार्ट कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर रॉकेट पर। ठीक, रॉकेट कौन सा था? MLVM M4 था। ठीक है, ये 41 दिन की दास्तान, कितने दिन की? 41 दिन के सफर के बाद में, 41 दिन के सफर के बाद में, और किलोमीटर था 3.84 लाख किलोमीटर का सफर जैसे ही कंप्लीट किया 41वें दिन 6:04 23 तारीख को। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ये कहां हुई इसकी लैंडिंग? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही लैंडिंग हुई, भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जहां पर दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने कोई देश पहुंच पाया था। इससे पहले 3 देश, अमेरिका, चीन और रूस। ध्यान से देखना, अमेरिका, चीन और रूस के साथ भारत भी, इन तीनों देशों के साथ भारत भी एक ऐसा देश बन चुका था जो क्या चांद पर पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन सबसे अहम बात थी, दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका था। ये जो सपना था कि भारत चांद पर पहुंचे, ये सपना 2004 में ही देखा गया था। ध्यान से सुनना, 2004 की हम बात करते, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बात थी। उन्होंने 2004 में ही कहा था क्या कि हमें चांद को छूने की कोशिश करें, हम चांद को छूने की कोशिश करें और भारत का जो तिरंगा है चांद की सतह पर पहुंचे। एपीजे अब्दुल कलाम ने 2004 में ही सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत करें कि चांद पर भारत पहुंचे, तो किसने सोचा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या सोचा था कि भारत चांद पर पहुंचे, हम क्या कि चांद को छूने की कोशिश करें और क्या करें कि तिरंगा चांद की सतह पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ था मिशन। ठीक है ना, और श्रीहरिकोटा से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। और 23 अगस्त 2023 को कंप्लीट हुआ था ये मिशन। ध्यान से सुनिए, अगर कक्षीय में प्रवेश किया इसने, चंद्रयान ने, ठीक है, तो 5 अगस्त को कक्षीय निवेशन कर लिया था इसने। 5 अगस्त के दिन ही, ध्यान से देखना इन तारीखों को, 5 अगस्त को क्या कर लिया था?
5 अगस्त 2023 को ये क्या कर लिया था, कक्षीय में निवेशन कर लिया था। और इसका पूरे की बात करें तो इसका भार था 3900 किलोमीटर, पूरा जो यान था 3900 किलोमीटर का इसका क्या था, भार था। ध्यान रखना 3900 किलोमीटर का क्या था, 900 किलो का क्या था, केजी, किलोमीटर नहीं सॉरी, भार क्या था 3900 केजी, किलोग्राम का था। ठीक है, तो इसका टोटल भार ये था। 5 अगस्त के दिन कक्षीय निवेशन कर लिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं कि इसका जो वेट था 3900 था, 2 भागों में था, ठीक है ना। पॉपुलेशन मॉडल्स की बात करें 2148 था, मॉडल कितने का था, 2148 का, तो ये मॉडल था, ठीक है। और 1752 का लैंडर था, जो विक्रम लैंडर जिसकी बात करें, ठीक है ना। क्या नाम था, विक्रम लैंडर, क्या था, विक्रम लैंडर 1752 था, 1752, ठीक है। तो टोटल भार कितना था, 3900 किलो का था, ठीक है। और मॉडल्स कितने का था, 2148, और विक्रम लैंडर था वो 1752 का था, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके बाद में, जैसे ये पहुंचा वहां से जो सफर स्टार्ट होता है ना, आप एक बार नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आगामी 1 साल तक आने वाली सभी एग्जामों में इससे पूछा जाएगा। स्टार्ट कब हुआ, 14 जुलाई 2023, ठीक है। श्रीहरिकोटा से 2:35 पर लॉन्च किया गया। रॉकेट कौन सा था, MLVM M4 रॉकेट था, ठीक है। ये 5 अगस्त को कक्षीय में प्रवेश कर लिया था। फिर उसके बाद 23 अगस्त 2023 को बुधवार को शाम 6:04 पर क्या कर लिया, पहुंच चुका था, लैंडिंग हो चुकी थी। मैसेज क्या था, भारत में मुकाम पर पहुंचा और आप भी पहुंच चुके हैं। 41 दिन का सफर था, 3.84 लाख किलोमीटर का ये सफर किया इसने। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया था विश्व का, ठीक है। और ऐसे चौथा देश है चंद्रमा पे पहुंचने वाला। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि वहां पर जैसे ही पहुंचा, पहुंचने की बात को हम ध्यान से नोट करते हैं। अब देखिए आप लोग कि चलो मान लिया कि लॉन्च हो गया, अब इसका जो मिशन था, जो किस वजह से इसे लॉन्च किया गया, वो देखिए आप लोग। सबसे मेन चीज, विक्रम लैंडर जैसे ही वहां पर 6:04 पर वैसे ही जैसे लॉन्च, उसके पिक्स 2.5 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद विक्रम लैंडर से, विक्रम लैंडर के अंदर क्या था, विक्रम लैंडर में ऐसा, ध्यान से सुनो, विक्रम लैंडर का 26 केजी का, 26 किलो का, कितने का, उसके अंदर एक 26 किलो का प्रज्ञान रोवर था। क्या था, प्रज्ञान रोवर था। ध्यान से देखिए आप एक बार कि विक्रम लैंडर जैसे लॉन्च हुआ, उसके 2.5 घंटे बाद में उसके अंदर से क्या निकला, प्रज्ञान रोवर। क्या, प्रज्ञान रोवर, जो वहां पर चहलकदमी इसने 2.5 घंटे बाद में स्टार्ट की थी। कितने घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद। और वहां पर भारत का अशोक स्तंभ और इसरो दोनों का लोगो की वहां पर क्या कर रहा है, छाप लगा रहा है। कहां पर, चांद के ऊपर, ठीक है। तो चांद के ऊपर निशान कहते हैं ना कि कदमों के निशान, तो हमारे भारत के कदमों के निशान प्रज्ञान रोवर ने 2.5 घंटे बाद चहलकदमी स्टार्ट की। और उसके साथ जो निशान बन रहा है उसके अंदर क्या है, एक अशोक स्तंभ है और एक इसरो का लोगो है, ठीक है, इसरो लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने कहा विक्रम लैंडर, ये चहलकदमी करके वहां, और दोनों का, विक्रम लैंडर हो या प्रज्ञान रोवर हो, दोनों का 14 दिन का कार्य है। कितने दिन का कार्य है, 14 दिन का कार्य है, ठीक है ना। दोनों का जीवन का 14 दिन का कार्य रहेगा दोनों का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप लोग, विक्रम लैंडर में जो मेन साथी जिसे हम कहते हैं, 4 साथी जाने गए। कितने साथी जाने गए, 4 साथी। पहला साथी का नाम क्या है, रंभा। क्या नाम है, रंभा। देखो पहला साथी हो गया रंभा। दूसरा है इल्सा। क्या है, इल्सा। दूसरा कौन सा है, इल्सा। और तीसरे साथी की अगर हम बात करते हैं तो चष्ट। क्या है, चष्ट। और लास्ट जो है, ध्यान से, रंभा, इल्सा, चष्टे और लास्ट है सेप। क्या है, सेप। देखो भैया आप, ये 4 साथी क्यों कहते हैं हम। रंभा की बात करें, आप कहो कि रंभा तो कोई और नहीं, ये चारों भाग, चारों पार्ट उसी के अंदर है, विक्रम लैंडर के अंदर है। ध्यान से सुनते जाइए आप चारों पार्टों के बारे के अंदर। पहले की बात करें कि रंभा का क्या कार्य है, किसका, रंभा का कार्य क्या है। तो रंभा का कार्य क्या है कि वहां पर ये चेक करेगा कि भाई वहां गर्म गैस है या नहीं है, प्लाज्मा कण पाए जाते हैं, और वहां का सतह, कैसी सतह है, वहां जीवन जीना है या नहीं है, जीवन संभव है या नहीं है, ये सब चीज वहां पर है। उसके बाद इल्सा का जो कार्य होगा ना, वो वहां भूकंप के बारे में देखेगा कि वहां भूकंप आता है या नहीं आता है, किस
लेवल का भूकंप आता है, उसकी तीव्रता कितनी है, उसके बचाव भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कौन पहचानेगा? इल्सा का कार्य है। किसका कार्य है? इल्सा। और चष्टे का कार्य वहां का तापमान। कहा जाता है कि वहां चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, किसके लगाता है? पृथ्वी के। तो वहां तो ये चष्टे का काम क्या है? वहां के तापमान का निर्भर करेगा। किसका करेगा? तापमान। और बात करते हैं सेब की। किसकी बात करते हैं? सेब। तो सेब का काम है रोशनी की पहचान करेगा वहां कि भाई रोशनी भी है या नहीं है, और वहां से दूसरे ग्रह पर देखेगा, दूसरे ग्रह की भी खोज करेगा, दूसरे ग्रह है या नहीं है, पृथ्वी जैसा कोई ग्रह जहां पर जीवन यापन हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जीवन जी सकते हैं या नहीं जी सकते, कौन पहचान करेगा? सेब, ठीक है। तो अब ध्यान से सुन लेना, 4 मुख्य भाग है इसके। कितने हैं? 4, ठीक है। अब देखिए, पहला भाग रंभा है। पहला भाग कौन सा है? रंभा। गर्म गैस, प्लाज्मा, सतह, जो भी है सबकी पहचान करेगा। कोई ज्यादा गर्म हवाएं तो नहीं चलती है वहां पर, ठीक है। इल्सा का कार्य क्या है? भूकंप का है। भूकंप आता है, नहीं आता है, किस तीव्रता से आता है, बचाव है या नहीं है। फिर बात करते हैं चष्टे। चष्टे क्या है? कि तापमान चेक करेगा, वहां क्या तापमान है, ठीक है। और सेब यानी रोशनी, और दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं, इन सब के बारे में ये बात करें। अब देखते हैं मेन आता है, ये तो था चंद्रयान 3 का सब, यानी आगे की कार्रवाई के लिए किया गया है। ये अभी लॉन्च हुआ, यही सक्सेस नहीं है, अभी इतना सक्सेस जो है कि चंद्रमा पर पहुंचे, लेकिन जिस उद्देश्य से गए वो उद्देश्य अभी आगे स्टार्ट हो चुका है उसका कार्य। तो इन सब के बारे में पहचान कौन करेगा? ये 4 पार्ट हैं इसके अंदर। विक्रम लैंडर तो वहां पर चारों तरफ गति कर ही रहा है, चहलकदमी स्टार्ट। विक्रम लैंडर में से रोवर निकलकर, प्रज्ञान रोवर निकलकर अपने चहलकदम स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो जो प्रज्ञान रोवर था, वो जो विक्रम लैंडर का जो भार बताया था अपन ने, ठीक है ना, 1700, वो किस पर निर्भर था? 26 केजी उसी में इंक्लूड था, ये ध्यान रखना, क्योंकि लैंडर के अंदर ही था ये। तो देखिए, अब आप बात करते हैं ये सब कार्य कहां से? इसरो से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? तो थोड़ी सी हम इसरो के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसरो क्या है, ठीक है। इसरो की बात करते हैं, ठीक है। इंडियन से, अब देखो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं इसरो। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ध्यान से देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, केंद्र भी कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। और भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है ये, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी हम बात करें तो ध्यान से सुनना, इसका जो मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में। कहां? बेंगलोर, कर्नाटक में इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। लेकिन इसके बारे में ध्यान से सुना, 1962 के अंदर इनकोस्पार एक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय समिति थी। भारतीय राष्ट्रीय समिति में बता देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय समिति, ठीक है ना। उसकी क्या हुई थी स्थापना? कब? 1962 में। उसी का बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? 15 अगस्त 1969 को क्या? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। इसका जो जनक कहते हैं ना, उसे डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं जनक। इसरो का जनक की बात करें, अंतरिक्ष केंद्र जितने बनाए उनके जनक कौन था? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ठीक है ना। ए भी लगता है बीच में, ध्यान रखना भाई, ए चलो लगा देते हैं। विक्रम ए साराभाई किसके जनक थे? अंतरिक्ष के बारे में बात करें। भारत के अंदर इसके 6 केंद्र है। कितने केंद्र है? 6 केंद्र है। केंद्र की बात करें, भारत में कितने केंद्र हैं? 6। अच्छा, पहले भारत का जो सबसे पहले उपग्रह था ना, वो आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975, ठीक है ना। आर्यभट्ट नाम से छोड़ा गया था, ध्यान से सुन लेना। भारत का पहला उपग्रह था, प्रथम उपग्रह कौन सा है? 19 अप्रैल 1975 आर्यभट्ट नाम से छोड़ा गया। भारत के पास उस टाइम रॉकेट नहीं थे, ना छोड़ने का था, तो सोवियत संघ से छोड़ा गया था। खास से छोड़ा गया था, ध्यान रखना, सोवियत
संघ के रॉकेट भी सोवियत संघ का ही था, ठीक है ना। कहाँ का रॉकेट था? सोवियत संघ का था। कहाँ का था? सोवियत संघ का रॉकेट था, ठीक है ना। इसके जो चीफ हैं अभी वर्तमान में जो चीफ हैं, ठीक है ना, क्या है? एस सोमनाथ इसके प्रेजेंट टाइम चीफ हैं। जो 3 वर्ष 10 महीने पहले जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, उस टाइम थे के सिवन। कौन थे? पूर्व के सिवन के बाद में सोमनाथ आया, ठीक है ना। पहले कौन था? के सिवन था। देखो भारत का क्या है कि अंतरिक्ष बंदरगाह जिसे कहते हैं, ठीक है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष बंदरगाह, जहां से ये छोड़े जाते हैं बंदरगाह, और ये भी यहीं से था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ध्यान से सुनो। बंदरगाह भारत का सतीश धवन, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। कहाँ है ये? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जो भारत के 6 केंद्र हैं, कितने केंद्र? 6, उसके अंदर ये भी शामिल है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहीं से सभी रॉकेट सभी यहीं से लॉन्च किए जाते हैं, जो भी किए जाते हैं, ठीक है ना। और इसका जो मुख्य वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका वाक्य है, ठीक है। किसका? इसरो का जो वाक्य, आदर्श वाक्य वो यही है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो देखो ये इसरो के बारे में कुछ था, जनरली था कि भाई 6 केंद्र होते हैं। चीफ कौन है? सोमनाथन है। किस जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, पहले क्या नाम था? इनकॉस पर भारतीय राष्ट्रीय समिति थी, 62 में स्थापना हुई थी। अच्छा एक और था कि ध्यान से सुनना एक बार, कि अंतरिक्ष विभाग जो भारत का बनाया था 1972 में बनाया था। अंतरिक्ष विभाग, कौन सा विभाग? अंतरिक्ष विभाग जो आयोग जो बनाया था, ठीक है ना, आयोग भी कह सकते हैं, विभाग जो था वो 1972 में था। कब था? 1972 में। 1972 में बना, लेकिन 1 जून 1972 है, उसमें इसरो को शामिल कर लिया गया था। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर कब शामिल किया गया था? ध्यान से सुन लेना, 1 जून 1972 के शामिल किया गया था। तो ये सब चीज थी, थोड़ी बहुत जनरली जानकारी थी। हमने चंद्रयान के बारे में पढ़ा। जितने भी आगामी आने वाले एग्जामों में जो क्वेश्चन है वो यही बनते हैं। आगे जो जानकारी है वो निकाल कर देंगे वहां से, अंतरिक्ष से, चंद्रमा से, वो सभी जानकारी आगे आने वाले समय के अंदर आती रहेगी। आप सभी लगातार बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।